Hello friends, welcome to my YouTube channel IIT Maths by JS Sir. So guys, this is our second lecture of theory of an equation. In the previous lecture, in the first lecture, we have talked about the polynomials, their equations, their degree and their solutions. What is the meaning of all that? You can say some terms which are useful to understand this concept here. Only those we have talked in that, and we did some questions as well on the basis of those definitions. एंड नाउ गाइस, अगर आप में से किसी ने भी उस लेक्चर को अटेंड नहीं किया अभी तक, तो आप मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर रखा हुआ है. आप जाके उसे एक बार पहले रिवाइज कर लीजिए, पहले अच्छे से देख लीजिए, उसे अच्छे से समझ लीजिए, एंड देन विल स्टार्ट विद व्हाट दिस आवर सेकंड लेक्चर. तो आपको बहुत बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड दी आवर नेक्स्ट टॉपिक्स. दिस इज द बेसिक फॉर दी अदर कॉन्सेप्ट एज वेल, यू नो दैट. सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन. सी गाइज, हम जानते हैं रूट्स ऑफ एन इक्वेशन. रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, इफ आई कंसीडर दैट देर इज एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x and minus 3 is equal to 0. This is an equation. So if I say what do you mean by roots of this, so actually possible values of x के जो भी values मिले जो इस equation को satisfy कर सके, they are called the roots of this equation. So if you put x is equal to 3 and see 3 3s are 9 and 3 2s are 6, minus 3 is equal to 0. So when you put x equal to 3 in this equation, this will satisfy the equation. That means LHS में आपने x equal to 3 put किया तो उसने satisfy किया. इसी तरीके से when you put x is equal to minus 1, that will also satisfy this equation here. So x equal to 3 and x equal to minus 1 are called roots of this equation. तो ये हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझा हुआ था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस. एक्चुअली रूट्स ऑफ एन इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है. बट यहाँ पे अब हम यहाँ पे समझना चाहते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका. रूट्स ऑफ इक्वेशन हम समझते हैं किसी भी इक्वेशन में एक्स के वो वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हों. सो दे आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द पर्टिकुलर इक्वेशंस हियर. बट व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिकल मीनिंग हियर. सो गाइस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब आप ग्राफ के हिसाब से कैसे समझ सकते हो इसको. इसका मतलब रूट्स ऑफ एन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एनी फंक्शन इज इक्वल टू 0. फंक्शन कैन बी ऑफ एनी टाइम, इट कैन बी लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स, एनी टाइप ऑफ फंक्शन इट कैन बी. इफ दैट इज इक्वल टू 0, व्हाट डू यू मीन बाय रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आर एक्चुअली व्हाट दोज वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर ग्राफ ऑफ वाई is equal to f of x intersects or meets the x axis. ग्राफिकल मीनिंग क्या है? मतलब आपने इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया और उसने x एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट किया, कौन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया. ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट. सो गाइज, दीज आर द 3 पॉइंट्स विच आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन जिसका ये ग्राफ बनाया गया है. जिस इक्वेशन का ये ग्राफ बनाया गया है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है. सो इट्स वेरी सिंपल फ्रेंड्स. ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है रूट्स ऑफ इक्वेशन की. सो आप पहले क्या करिए, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करिए और वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कौन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. दोज वैल्यूज ऑफ एक्स के ये जो मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मान लीजिए -0.5 है, यहाँ मान लीजिए -2 है. सो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -0.5 एंड x इज इक्वल टू -2. दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फॉर विच द ग्राफ इज ड्रॉ, जिसका ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है. तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होता है. ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और मीट्स द एक्स एक्सिस और टचेस द एक्स एक्सिस. those values of x
आर कॉल्ड रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन। लेकिन इसमें एक चीज़ आती है, ग्राफ ड्रॉ करेंगे देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द रूट्स। दैट मीन्स एक तो आपके पास तरीका था कि वो कौन से एक्स के वैल्यूज़ है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, उसको रूट्स बोलेंगे। और दूसरा आपके पास तरीका आ गया, ग्राफ ड्रॉ करिए और एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, वो एक्स के वैल्यूज़ हैं जो कि इक्वेशन के रूट्स कहलाएंगे। सो टू गेट द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन वी आर हैविंग टू मेथड्स नाउ। एक तो आप इनको सिंप्लीफाई करके निकाल लीजिए, दूसरा आपका ग्राफिकल मेथड है। बट ग्राफिकल मेथड में एक प्रॉब्लम है, आपको ग्राफ ड्रॉ करने नहीं आता। सो पहले हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना सीखते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का, फिलहाल ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज थियोरी ऑफ इक्वेशन, सो इन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैक्सिमम पॉलिनोमियल इक्वेशंस। सो गाइस, पॉलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, नाउ दैट इज आवर कंसर्न। इफ वी कैन ड्रॉ दैट ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि कितने रूट्स उस पर्टिकुलर इक्वेशन के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अभी यहाँ पर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस। सो फ्रेंड्स, ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो एनी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n इज रिप्रेजेंटेड एज, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, a raised to n x raised to n प्लस n minus 1 प्लस a1x प्लस a0। See guys, this is any polynomial of degree n। आपको मैंने समझाया था लास्ट लेक्चर में कि हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल। सो हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट कंपोनेंट और एक्सपोनेंट कह सकते हो, सॉरी, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल x विच इज n हियर। अब आप देखेंगे तो बाकी टर्म्स में क्या हो रहा है, पावर कम होते जा रहा है। सो n इज द डिग्री ऑफ हियर, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल is n, and this an is called leading coefficient guys। leading coefficient मतलब the coefficient of the highest power of the variable x raised to n। this is the highest power of the variable x raised to n, this is the term which is containing highest power of the variable। so यहाँ पे जो constant multiply हुआ है that is called leading coefficient। इसको हम कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट विच इज an हियर। गाइस, an कुछ भी हो सकता है, एनी कांस्टेंट वैल्यू इट कैन बी देयर। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं मैं, जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि देयर इट इज़ फंक्शन f ऑफ x, इट इज़ इक्वल टू 3x रेज़ टू 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 8x प्लस 9। गाइस, यू कैन सी इट हियर, हर एक टर्म में x रेज़ टू 4 जो है, दिस इज द टर्म वेयर हाईएस्ट पावर ऑफ x वी कैन सी इट हियर। सो ऑफ कोर्स 4 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड दिस 3 इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड लीडिंग कोएफिशिएंट बिकॉज x रेज़ टू 4 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल एंड दिस इज द टर्म हियर। और इस टर्म में 3 क्या है, उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री इज 4 एंड 3 इज द लीडिंग कोएफिशिएंट। ओके फ्रेंड्स, नाउ हम यहाँ पे अगर बात करते हैं ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे ड्रॉ करें हम, तो वेरी फर्स्टली मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला हमारा पॉलिनोमियल कौन सा आता है, ऑफ डिग्री 1 आता है। एंड व्हाट इज दैट, ax प्लस b, ax प्लस b, वेयर द डिग्री ऑफ वेरिएबल x इज व्हाट, 1। सो इट्स अ लीनियर फंक्शन। व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यस, आप अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। वो लाइन ऐसी भी हो सकती है, वो लाइन ऐसे ऐसे किसी भी तरीके से ओरिजिन से भी जा सकती है। कहीं चलो मैं बात करता हूँ कि कितने टाइप की लाइन्स हमारे पास मिल सकती है हमको। तो जनरली सपोज हमारे पास जो लाइन्स होती हैं, सी
अगर मैं कहता हूं कि लाइन का जो इक्वेशन है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज यहाँ पे x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है. द इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1, इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. दिस इज कॉल्ड व्हाट? लीनियर इक्वेशन. रीजन बिहाइंड दिस फ्रेंड्स, बिकॉज जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. बट वो स्ट्रेट लाइन कैसी हो सकती है? सी, अगर लाइन के इक्वेशन में अगर c प्रेजेंट है, सो इट मीन्स द लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन. दिस लाइन is not passing through the origin. I mean, आप लाइन आपकी कैसी हो सकती है? लाइन आपकी x और y दोनों को इंटरसेक्ट कर सकती है. वो पॉजिटिव x पॉजिटिव y, या फिर कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, पॉजिटिव x नेगेटिव y को इंटरसेक्ट करे, या फिर इस तरीके से, या लेकिन वो ओरिजिन से पास नहीं होगी. दैट मीन्स इस तरीके की लाइंस नहीं हो सकती, ऐसी लाइंस नहीं हो सकती कि जो ओरिजिन से पास हो, क्योंकि उसमें c प्रेजेंट है. जब भी आप ऐसी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें आपका ऐसी जो लाइंस होंगी वो ओरिजिन से पास नहीं होंगी. सो इफ c इज प्रेजेंट इन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, दैट मीन्स द लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ओके. दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर इसमें c एब्सेंट हो, इफ दैट इज व्हाट ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, अगेन इट्स अ लीनियर इक्वेशन बट द लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अब क्या होगी? आपकी जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होगी. आई मीन, अगर c द कांस्टेंट टर्म इफ इट इज एब्सेंट हियर, द लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. समझ गए? Now just think about it. If the equation is like this, ax plus b is equal to 0. अब देखेंगे इसमें कांस्टेंट टर्म तो है लेकिन y वाला टर्म नहीं है. सो y का टर्म नहीं है, इट मीन्स लाइन का रिलेशन y एक्सिस के साथ बिल्कुल नहीं है. मतलब ये y एक्सिस को कट ही नहीं कर रही होगी. तो अगर कोई भी लाइन किसी दूसरी लाइन को कट ना करे, सिंपल सी बात है, वो उसके क्या होगी? पैरेलल होगी. ऑब्वियसली किसी भी दो लाइन के बीच में दो ही टाइप के रिलेशंस होते हैं, आइदर दे विल बी इंटरसेक्टिंग और दे विल बी पैरेलल. सो यहाँ पे y का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, इट मीन्स इसने y को इंटरसेक्ट ही नहीं किया होगा. y को इंटरसेक्ट नहीं किया मतलब y के पैरेलल होगी. आप वैसे भी देख सकते हो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा. यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. सो ऑब्वियसली यहाँ पे y का वैल्यू ही नहीं है, x का वैल्यू है. सो दिस विल बी द लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस. माइनस बी अपॉन ए नेगेटिव है, तो सपोज यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए अगर आपका है, सो द लाइन विल बी लाइक दिस. वो लाइन इस तरीके से होगी बिकॉज y इज एब्सेंट हियर. y एब्सेंट पैरेलल टू y एक्सिस. सो वी विल से व्हाट? द लाइन इज पैरेलल टू y axis. And similarly, if x is absent, I mean, if there is what? If there is ay plus b is equal to 0, x is absent. If x is absent, obviously x को कट नहीं करेगी. x को कट नहीं करेगी, it means it is parallel to x axis. It is, the line is parallel to what? X axis. This way. So here we can see y is equal to what? Minus b by a. So obviously parallel to what? X axis, because यहाँ पे x absent है. So parallel to x axis. Y is equal to minus b by a. So guys, we have four types of line. ax plus by plus c equal to 0, not passing through the origin. ax plus by is equal to 0, passing through the origin. X is equal to a, y is absent, so parallel to y axis. Y is equal to b, parallel to x is absent, so parallel to x axis. This is parallel to y axis, this is parallel to x axis, because इसमें x नहीं है तो x को इंटरसेक्ट नहीं किया होगा.
समझ गए गाइस? आपके पास केवल 4 टाइप्स ऑफ लाइन्स होती हैं. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. नाउ गाइस वी हैव टू टॉक अबाउट हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस में more than power 1. That means starts with what? Quadratic equation, cubic equation and so on. Quadratic equation, friends, like what? Ax cube, sorry, ax square plus bx plus c. If your function f of x is what? Ax square plus bx plus c, and suppose that is equal to 0, this is function. If it is equal to 0, this becomes what? Equation. This is called quadratic equation. How to draw the graph of quadratic equation? If there is ax cube plus bx square plus cx plus d, if that, I mean that is what? A cubic function. So cubic function का ग्राफ और cubic equation का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? And similarly we'll learn how to draw the graph of any polynomial of degree n. Polynomial f of x, we write this. It can have degree n, कुछ भी इसकी डिग्री हो सकती है. The highest power, the term in which highest power of variable is there, in that x का मैक्सिमम जो पावर है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और उसके साथ जो मल्टीप्लाई हुआ रहेगा उसको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट. सो गाइज ग्राफ ड्रॉ करने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल का हम यहाँ पे इसे, हमारे पास 2 टेस्ट हैं यहाँ पर. तो विल टॉक अबाउट आवर फर्स्ट टेस्ट, that is called leading coefficient test, or method you can say also that one. So all of you, to draw the graph of a polynomial function, we have our first test. This is also called first method and called leading coefficient method. Now how do we use this method to draw the graph of any polynomial easily? So friends, जैसे कि आप समझ रहे हैं आपके फंक्शन क्या होते हैं. Generally suppose your function f of x is a raised to n x raised to n, sorry, an minus 1, कुछ भी हो सकता है, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम. एंड यू कैन मूव अप टू व्हाट? a1 x and finally what? The constant term. This is the constant term. This is the term having power 1 of the variable x. x का पावर 1 है, इसके पीछे x का पावर 2 होगा, then x raised to 3, then finally x raised to n. So what is the degree of this polynomial, guys? n is the degree of this polynomial. And what about this? What about this? This is called the leading coefficient. What is an here? Leading coefficient will say. इसमें कुछ बातें हैं इस टेस्ट को अच्छे से समझने के लिए. So an leading coefficient, you should understand what is the meaning of leading coefficient. आपको अपना leading coefficient पता करने आना चाहिए. I mean आपके इक्वेशन में जो टर्म मैक्सिमम पावर कैरी करता है x का, उसका कोएफिशिएंट क्या है? उसका कोएफिशिएंट है an. So that is called leading coefficient. And what about degree? n. n is the डिग्री ऑफ योर पॉलिनोमियल f of x. आपके फंक्शन की डिग्री क्या है? n है. सो दीज टू थिंग्स ओनली मैटर्स हियर टू यूज दिस मेथड टू ड्रॉ द डायग्राम ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, फ्रेंड्स. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. गाइस यहाँ पे हमारे पास कुछ 4 केसेस है, कुछ 4 केसेस हमारे पास हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. सो इन आवर फर्स्ट वन, in our first case, here some condition is there. That means your power n, if your degree n is positive, sorry, odd, if your degree n is odd, you understand, odd degree 1, 3, 5, 7, 9 and so on, which is not divisible by 2. If the degree n is odd and your leading coefficient an is positive, you understand, positive. So guys, this is our first case here where we are expecting our graph of the polynomial function here, how it will behave. वो बिहेव कैसा करेगा, मतलब कि ये जो हमारा मेथड है यहाँ से हम एटलीस्ट ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो ग्राफ ऑफ द फंक्शन है वो कैसे बिहेव करेगा. दैट मीन्स लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, मतलब
टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड, टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, इसका ग्राफ कैसा होगा, वेदर इट विल फॉल और राइज। ऑब्वियस सी बात है, सी इफ द इक्वेशन हैज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे x का पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, सो गाइज ऑब्वियस सी बात है इट विल प्रोड्यूस ए स्ट्रेट लाइन। व्हेन यू विल गो टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी बिकॉज x का पावर 1 है। लेकिन अगर x का पावर 1 से ज़्यादा हो जाए फ्रेंड्स, अगर डिग्री जो है वो 1 से ज़्यादा हो जाए, सो इट विल बी नो मोर अ लीनियर फंक्शन। ये एक लीनियर फंक्शन नहीं रह सकता, इट विल बी अ कर्व। दैट मीन्स व्हेन यू गो टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, आप इस तरह के जो भी फंक्शन जिसमें x का पावर 1 से ज़्यादा होता है, जब आप उनका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो कर्व प्रोड्यूस करेंगे, दे विल नॉट प्रोड्यूस ए स्ट्रेट लाइन। तो वो कर्व कैसा है, फॉलिंग है, राइजिंग है, दैट शुड बी एक्सपेक्टेड फर्स्ट। तो पहले हमको वो आना चाहिए कि कभी भी हम ग्राफ ड्रॉ करें तो पहले ये चेक कर ले कि हमारा ग्राफ फॉल हो रहा है कि राइज हो रहा है, किस तरफ कैसे। सो फ्रेंड्स, इफ n इज ऑड, जस्ट थिंक अबाउट इट, x का पावर n जो कि ऑड है और an जो कि उसका कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। तो अगर ऐसा है, सो योर फंक्शन f ऑफ x एज x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब अगर आप x का वैल्यू कोई पॉजिटिव वैल्यू लेते हो, x का वैल्यू कोई पॉजिटिव रियल नंबर लेते हो, मतलब राइट ऑफ द फंक्शन, मतलब आप ग्राफ में राइट साइड, मतलब पॉजिटिव x के साइड आप जा रहे हो करके, पॉजिटिव x के साइड में राइट में आप जा रहे हो, कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, x इक्वल टू 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एनी पॉजिटिव वैल्यू। इफ यू विल पुट इट हियर, अगर आप यहाँ पे पुट करोगे x का वैल्यू, यस ऑल ऑफ यू, तो जस्ट थिंक अबाउट इट, पावर तो आपका ऑड है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव का ऑड पावर भी पॉजिटिव होता है, सो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन आपका an कैसा है, an पॉजिटिव है, जस्ट थिंक अबाउट इट, x रेज टू n ये पॉजिटिव आया और an भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव यू विल गेट पॉजिटिव। दैट मीन्स आपका राइट साइड में, एज यू मूव ऑन राइट साइड, तो टुवर्ड्स द राइट ऑफ द ग्राफ वो कैसा रहेगा, राइजिंग रहेगा। वो ग्राफ कैसा रहेगा, राइजिंग रहेगा। एंड व्हाट अबाउट लेफ्ट ऑफ द ग्राफ, और लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के लेफ्ट साइड में अगर आप मूव करते हो, अगर आप x को नेगेटिव लेते जाते हो तो नेगेटिव -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अगर आप x के वैल्यू को नेगेटिव लेते जाते हो, जस्ट थिंक अबाउट इट गाइस, x आपका नेगेटिव है, इसका पावर ऑड वो भी नेगेटिव होगा। सपोज -1 है, पावर 5 है, तो नेगेटिव वैल्यू ही आएगा। सो नेगेटिव का ऑड पावर नेगेटिव, एंड an जो कि यहाँ पर है ये पॉजिटिव है, तो माइनस इंटू प्लस, ये प्लस है और यहाँ से माइनस आ रहा है, माइनस इंटू प्लस विल बिकम माइनस। माइनस का मतलब फॉल इन द ग्राफ, दैट मीन्स ग्राफ जो है फंक्शन का वो उस तरफ फॉल हो रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, वो फॉल हो रहा है। मतलब आपका जो टोटल जो फंक्शन है वो नेगेटिव साइड में माइनस इन्फिनिटी फॉल हो रहा है। ये क्या हो रहा है, राइज टू द राइट है, राइज टू द राइट, और इसका मीनिंग क्या हो गया, राइज टू द लेफ्ट। मतलब जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस फंक्शन का, अगर n ऑड है, इफ n इज ऑड एंड an इज पॉजिटिव, इफ n इज ऑड एंड an इज पॉजिटिव, तो आपका राइट साइड में राइज होगा और लेफ्ट साइड में लेफ्ट होगा। मैं आपको इस बात को दिखा देता हूं, मैं आपको ग्राफ बना के, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा बेहतर। आप ग्राफ कैसे बनाते हो फ्रेंड्स, आप ड्रॉ करोगे x एक्सिस एंड y एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन। सो सी वी आर एक्सपेक्टिंग द कर्व, हाउ द कर्व बिहेवियर ऑफ द कर्व कैसा होगा। सो इस कंडीशन में अगर n आपका ऑड है और an पॉजिटिव है, देन लेफ्ट साइड में फॉल होगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, तो फॉल टू द लेफ्ट एंड राइज टू द राइट। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ ये बन सकता है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में फॉल है और राइट साइड में क्या है, राइज। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल, यहाँ पे क्या हो रहा है, राइज। क्यों,
बिकॉज यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे कि अगर आपका मान लीजिए कि कोई भी आपका एक फंक्शन है दैट इज़ लाइक व्हाट x⁻³ है और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो 5 है, मतलब आपका an जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है और x का पावर जो आपका है वो 3, वो और इसके बाद कुछ भी रहने दीजिए यहाँ पर 6x² + 7x + 8 कुछ भी रहने दीजिए, आपको उससे मैटर नहीं करता। आपका मेन ये जो लीडिंग टर्म जो है आपका लीडिंग टर्म का डिग्री, लीडिंग टर्म का लीडिंग कोएफिशिएंट, दैट विल मैटर कि आपका जो फंक्शन है वो राइट ऑफ द ग्राफ लेफ्ट ऑफ द ग्राफ कैसे बिहेव करता है। सो इट्स वेरी, ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिन से होकर जाए, ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिन से होकर जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे, सिंस ये आपका पॉजिटिव पावर है, अगर आप x नेगेटिव लोगे लेफ्ट साइड में लोगे तो माइनस का पावर ऑड माइनस होता है इंटू +5 अगेन माइनस, तो लीडिंग जो टर्म है वही नेगेटिव हो गया। सो ऑब्वियस सी बात है पूरा लेफ्ट साइड में क्या होगा, आपका ग्राफ क्या होगा, फॉल होगा। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट राइट साइड, राइट साइड का मतलब आप x को पॉजिटिव ले रहे हो, तो पॉजिटिव लेने का मतलब क्या हुआ, x पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव का पावर ऑड अगेन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ऑड इज अगेन पॉजिटिव, और राइट साइड में भी क्या होगा, ये राइज होगा। दिस इज हाउ यू कैन एक्सपेक्ट द ग्राफ विल बिहेव, इस तरीके से ग्राफ बिहेव करेगा ऐसी कंडीशन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड कंडीशन हियर। आवर सेकंड कंडीशन इज इफ n इज ऑड बट an इज नेगेटिव। आपका n ऑड है लेकिन an क्या है, आपका नेगेटिव, मतलब यहाँ पे माइनस आ गया है, ये अभी भी ऑड है लेकिन ये माइनस हो गया है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड साइड में आप समझ सकते हैं यहाँ पर अगर आप x नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। सो फॉर x टेंड्स टू पॉजिटिव वैल्यू इट बिकम्स माइनस, देयर इज फॉल, the value becomes negative, that means fall. And when you move towards x negative, अगर आप x की वैल्यू लेफ्ट साइड में जाते हो, जितना ही आप लेफ्ट साइड में मूव करोगे x के नेगेटिव वैल्यूज लेते जाओगे, नेगेटिव वैल्यूज का पावर 3 नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, ये माइनस आप पहले से ही है लीडिंग कोएफिशिएंट का टर्म, और ये आपका माइनस का पावर और माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। व्हेन यू टेक x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी, आपका x टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो देयर इज द राइज इन द ग्राफ। सो लेफ्ट में राइज है और राइट में फॉल है, तो इसका ग्राफ बिल्कुल इसके विपरीत होगा, टोटली अपोजिट ऑफ इट फ्रेंड्स। कैसा हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। यस, लेफ्ट साइड में आपका क्या दिख रहा है, ये राइज दिख रहा है, और राइट साइड में क्या दिख रहा है, फॉल। यस, फॉल टू द राइट एंड राइज टू द लेफ्ट। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर ज़्यादा हमको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। राइट का मतलब आप x का वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हो, तो आपने x का पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव का पावर ऑड पॉजिटिव इंटू माइनस माइनस, मतलब फॉल, मतलब राइट साइड में फॉल। अगर आप लेफ्ट साइड की बात कर रहे हो, मतलब x का वैल्यू आप नेगेटिव ले रहे हो टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, आप इसके लेफ्ट में जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव वैल्यू ही आएगा, तो नेगेटिव x लोगे उसका पावर ऑड नेगेटिव इंटू माइनस पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये टर्म पॉजिटिव बन जाता है लेफ्ट साइड में, मतलब राइज हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड इट। आवर नेक्स्ट कंडीशन इज कंडीशन नंबर 3। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, आपका जो n है सपोज दैट इज even, n इज even एंड an इज नेगेटिव। n even है, जस्ट थिंक अबाउट इट, n जो पावर है वो even है, आई मीन यहाँ पे जो पावर 3 है अब वो सपोज 4 हो जाता है, कुछ इस तरीके से पावर 4, 6, 8, 10, 20, 100, इवन पावर ऑफ x। आप जरा सोच के देखिए, आप राइट x का वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू का पावर इवन, पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव का पावर इवन पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव का भी पावर इवन रहेगा तो भी पॉजिटिव आ जाएगा। आप देख सकते हो +1 रेज टू 5 अगेन +1 6 यहाँ पर -1 रेज टू 6 फिर भी 1 ही आएगा, मतलब पॉजिटिव का इवन पावर पॉजिटिव, नेगेटिव का इवन पावर वो भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे इससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर आप x का वैल्यू कुछ भी ले लो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हाँ, अगर ये आपका
अगर आपका ये जो कोएफिशिएंट, जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, इफ दैट इज नेगेटिव, इन्होंने बोला कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव रहेगा भैया तो फॉल होगा ना फिर, क्योंकि यहाँ से तो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो पॉजिटिव इंटू माइनस इज व्हाट, माइनस। सो इन बोथ द केसेस आप चाहे x का वैल्यू पॉजिटिव लो तो भी फॉल होगा, x का वैल्यू नेगेटिव लोगे तो भी फॉल होगा, बिकॉज दोनों ही केसेस में -5 इफेक्टिव है, x⁴ तो इफेक्टिव है ही नहीं, x का वैल्यू कुछ भी लो इवन पॉजिटिव ही आएगा। सो हेंस इसका जो ग्राफ है वो लेफ्ट में भी फॉल है, और अब ऐसे कैसे बना दें हम, ऐसे ग्राफ हम कैसे बनाएं कि लेफ्ट में भी फॉल दिखे, राइट में भी फॉल दिखे, राइट में भी, तो ये रहा आपका लेफ्ट में फॉल दिखा, फिर आप चाहो तो यहाँ पे हो गया आपका, नहीं तो आप एक बार घुमा के और भी ला सकते हो, ऐसे कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, दोनों ही तरफ फॉल है, इधर भी फॉल, लेफ्ट में भी फॉल, राइट में भी फॉल। नाउ कंडीशन नंबर 4 फ्रेंड्स, कंडीशन नंबर 4, n इज इवन बट दिस इज पॉजिटिव। आप समझिए, आप मतलब यहाँ पे माइनस नहीं है, x का पावर इवन, एनी केस आप x का चाहे पॉजिटिव वैल्यू लो चाहे नेगेटिव वैल्यू लो, पावर इवन करोगे तो पॉजिटिव ही बन जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही देने वाला है। लेकिन ये भी लीडिंग कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव, सो हेंस ये तो हमेशा क्या रहने वाला है, राइज टू द बोथ द साइड, यू कैन से यस, दोनों ही तरफ क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव ही आने वाला है, तो यहाँ पे भी राइज है, यहाँ पे भी राइज है, दिस इज राइट एंड दिस इज व्हाट, लेफ्ट। आपका ग्राफ कैसा बनेगा आप आराम से यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ग्राफ कैसे बनना चाहिए इसका, ऑब्वियसली इसका ग्राफ W जैसा बनना चाहिए, ऐसा कुछ, लेफ्ट साइड में भी राइज है, राइट साइड में भी राइज है, बिकॉज ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, सो इन ऑल द केसेस चाहे आप लेफ्ट में जाओ चाहे आप राइट में जाओ, पॉजिटिव ही आने वाला है, राइज टू द लेफ्ट, राइज टू द राइट, सो हेंस, सो गाइज दिस इज द लीडिंग कोएफिशिएंट मेथड। With the help of this, we can at least decide the behavior of the curve to the left of the origin and right of the origin. Negative values of x के लिए कैसा behave करेगा, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x के लिए कैसा बिहेव करेगा, हम एटलीस्ट ये यहाँ पर गैस कर सकते हैं कि हमारा कर्व कैसे जा रहा है, कर्व हमारा कैसा घूम रहा है, वो राइज टू द लेफ्ट है कि फॉल है, समझ रहे हैं, हम इसे गैस कर सकते हैं। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस हियर। अभी आपको अगर बातें समझ में आ गई होगी, अगर आपके चारों केसेस समझ में आ गए होंगे, मुझे लग रहा है कि केसेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, आप आराम से ऐसे इक्वेशंस को देखेंगे और वहाँ पे गैस कर सकते हो कि आपका ग्राफ कैसे मूव करेगा। नाउ लेट्स सी कि इसका यूज़ करके हम कैसे कुछ ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। हम सभी ग्राफ तो फिलहाल अभी ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज अभी हमें कुछ और भी चीज़ें सीखनी होंगी, लेकिन आपका यहाँ पर इस मेथड से कौन से बेसिक क्वेश्चंस अभी भी सॉल्व किए जा सकते हैं, इनका ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट those examples here friends. Let's do some examples. How we can draw the graph of these functions here. See guys, graph draw करने के लिए किसी भी polynomial का very firstly you will have to consider the function as equal to 0, ताकि आपको उस फंक्शन के रियल रूट्स मिल सके। दैट मीन्स वो फंक्शन एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। सो चलो बात करते हैं पहले हम अपने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 की। सो वेरी फर्स्टली वी विल कंसीडर दैट आवर फंक्शन इज इक्वल टू 0। वो क्यों? बिकॉज हमको एक्स के वैल्यूज मिल सके। आपको पता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर दोज वैल्यूज वेयर द ग्राफ मीट्स द एक्स एक्सिस, मतलब आपका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट करता है, कौन से पॉइंट पे कट करता है। सो टू गेट दीज पॉइंट्स वेरी फर्स्टली विल हैव टू सॉल्व द गिवन इक्वेशन हियर। हाउ टू सॉल्व, यू नो दैट इट्स अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। फाइंड द फैक्टर ऑफ 2 सच दैट सबट्रैक्ट करने पे -1 आ जाए। सो ऑब्वियसली वी हैव व्हाट, 2 1s are 2, so x minus 2 and x plus 1 is equal to 0. You know that how to find the factors of any quadratic equation, friends. So from here we will get x is equal to 2
and we will get x is equal to -1. So after getting the points on x axis we can draw the graph very easily. So चलते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए. तो आपने अपना x एक्सिस y एक्सिस अपना ड्रॉ कर लिया. दिस इज योर ओरिजिन. सो व्हाट आर योर क्रिटिकल पॉइंट्स वेयर, और द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है? -1 and 2. Here it is -1 and here it is 1. Here it is what? 2. या आपने x एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया. एंड दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पे आपका जो ग्राफ है वो इस x एक्सिस को कट करता है. सी गाइस, आपने ये तो पता कर लिया कि आपका ग्राफ x एक्सिस पे कहाँ पे कट करता है, लेकिन y पे भी तो कट करता होगा. बिकॉज आपने क्या देखा, -1 और 2, इसका राइट इसका लेफ्ट, क्या बिहेवियर है आप समझ सकते हो कैसे. एक्स स्क्वायर पावर क्या है इसका? 2 है. इवन पावर इज इवन. लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? लीडिंग कोएफिशिएंट 1 पॉजिटिव है, मतलब ये इफेक्टिव नहीं है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव है. आप जानते हो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव. सो सब कुछ इस पे डिपेंड करता है. सो फ्रेंड्स आप समझिए ध्यान से ज़रा, ये भी तो पावर इवन है. एक्स स्क्वायर है, कौन सा? आपका सबसे लास्ट वाला जो आपका था केस, उसमें आ गया ये. योर पावर n इज इवन एंड लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव. सो लेफ्ट में भी राइज होगा और राइट में भी राइज होगा. यस, ये भी पॉजिटिव है, कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है. आप देखिए ना, अगर आप x का वैल्यू नेगेटिव लेते हो, मतलब लेफ्ट में जाते हो, -1 के लेफ्ट में जाते हो, तो व्हेन यू गो टू द लेफ्ट ऑफ द -1 यू विल टेक x नेगेटिव. आप यहाँ पुट करोगे, नेगेटिव का पावर 2 भी पॉजिटिव हो जाएगा. तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव प्लस. सो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में क्या होगा? लेफ्ट साइड में कर्व आपका कैसा है? राइज है. वो आपका कुछ इस तरीके से जाएगा. व्हाट अबाउट राइट साइड? राइट साइड में भी क्या है? 2 के राइट में, मतलब 2 के राइट में फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, ग्राफ का बिहेवियर कैसा है? अगेन 2 के राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं. पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए आप यहाँ पे जब पुट करेंगे वैल्यूज़, पॉजिटिव का पावर 2 वो भी पॉजिटिव इंटू दिस प्लस अगेन पॉजिटिव. सो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? आपका राइज हो जाएगा. बट ग्राफ आपका ऐसे आ रहा है, सीधे -1 से 2 की तरफ जा रहा है. तो अगर इस तरफ से आएगा तो y एक्सिस को भी तो कट करेगा ना. तो y को कहाँ पे कट कर रहा है? सो y को कहाँ पे कट कर रहा है? इसके लिए आपको x को 0 पुट करना पड़ेगा, बिकॉज y पे जो पॉइंट्स होते हैं उनका x कोऑर्डिनेट 0 होता है. सो व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन, आपको पता चल जाएगा y को कहाँ पे कट कर रहा है. सो पुट x इक्वल टू 0 इन टू दिस वन. इसमें अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 0 -2. सो व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0 you will get y is equal to -2. So -2, 0, -2. See, -1 and -2 यहाँ पे आपका y पे कट करेगा. तो किस तरीके से? ये कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, ये इस तरीके से आपका ये. दिस इज हाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल फंक्शन में. आपका सबसे पहला आपका एग्जांपल आप देख रहे हो यहाँ पे. यस, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम अपने फंक्शन को 0 कंसीडर करेंगे ताकि हमको अपने रूट्स मिल जाए, मतलब हमारा ग्राफ x एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है. तो आपने फंक्शन को 0 कंसीडर किया, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1 आपको मिल गया, -1 पे और 2 पे. फिर उसके बाद लीडिंग कोएफिशिएंट मेथड से आपने चेक किया कि आपका इसके लेफ्ट में फॉल है कि राइज है, और 2 के राइट में राइज है कि फॉल है. आपने वो चेक कर लिया, आपने मेथड समझा अच्छी तरीके से. नहीं समझा तो उसे बार बार एक बार कुछ पार्ट रिवाइज कर लीजिए इसका और समझ लीजिए अच्छी तरीके से कैसे क्या मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है. लेकिन इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है कि x को ही नहीं, y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है वो भी ज़रूरी है. तो कहाँ पे चेक किया आपने? आप क्या करोगे? पुट x फंक्शन में जाओगे, x के प्लेस पे 0, क्योंकि y एक्सिस पे अगर पॉइंट चाहिए तो y एक्सिस का पॉइंट x कोऑर्डिनेट क्या होता है? उसका 0 होता है. यहाँ पर जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट -2 होगा. सो व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0 इन द फंक्शन यू विल गेट वैल्यू ऑफ y 0, -2 is the point where the curve intersects. So this is how we will draw the graph.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकेंड वन. चलिए, आपका सेकेंड फंक्शन क्या आप देख रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6. अगेन फ्रेंड्स आई विल टेल यू, सबसे पहले x के पॉइंट्स पता कर लीजिए. x एक्सिस पे कौन से, सो कंसीडर योर f ऑफ x इज इक्वल टू 0 विच इज एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. नो गाइज, ये आपका एक क्यूबिक फंक्शन है. तो क्यूबिक फंक्शन में सबसे पहले आप क्या करते हो, आप चेक एंड एरर मेथड अप्लाई करते हो. सबसे पहले आप x के वैल्यूज पुट करके चेक करते हो कि सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है. सो गाइस, आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप x इक्वल टू 1 पुट करते हो, सो 1 ये हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6. 11 प्लस 1 12 माइनस 12 0. दैट मीन्स x इक्वल टू 1 इज द वन सोल्यूशन, वन रूट ऑफ दिस. x इक्वल टू 1 इसका एक रूट है. now, बाकी के रूट्स गेट करने के लिए आप सिंथेटिक डिवीजन आप अप्लाई कर सकते हो. कैसे, यू विल राइट 1 हियर बिकॉज यू नो तो वन रूट ऑफ दैट, एक रूट आपको पता है 1, तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे. नाउ हाउ टू गेट दी अदर्स, इट्स वेरी सिंपल फ्रेंड्स. सबसे पहले आप इसके कोएफिशिएंट लिख लीजिए. तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है. एक्स क्यूब के बाद नेक्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 6. अगर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं होता तो आप यहाँ पे 0 लिखते, कोएफिशिएंट आपको लिखना होता है यहाँ पर. देन एक्स का कोएफिशिएंट 11, एक एक पावर कम करते जाइए. हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब है, उसके बाद एक्स स्क्वायर आना चाहिए, उसके बाद एक्स, उसके बाद कांस्टेंट टर्म. इट इज़ देयर, यू विल राइट दैट. सो इन द फर्स्ट लाइन आप कोएफिशिएंट लिखते हैं, एक्स क्यूब का पावर कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है. अगर एक्स स्क्वायर नहीं होता तो यहाँ पे 0 लिखते हम, ठीक है. नाउ विल राइट दिस 1 हियर एज इट इज. 1 इंटू 1 1. ना इन दोनों को आप ऐड करेंगे, माइनस 6 प्लस 1 बिकम्स माइनस 5. अगेन 1 इंटू माइनस 5 minus 5, 11 minus 5 becomes 6. 1 into 6, 6. If you are getting 0 here, it means आपने सही किया हुआ है. Now how to write the other factors here friends? तो पहली बात तो इसका x minus 1 इसका फैक्टर है, x क्यूब minus 6x square plus 11x minus 6. x minus 1 is a one factor here. Now बाकी के फैक्टर्स कैसे मिलेंगे? देखिए आपने x एक आपने पावर x निकाल लिया, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या बचा है इसका, x स्क्वायर. सो दीज आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स नाउ. तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये हो गया 1, x स्क्वायर 1 जा x स्क्वायर. देन माइनस x का कोएफिशिएंट ये है माइनस 5x. देन एक कांस्टेंट टर्म है प्लस 6. तो आप क्वाड्रेटिक का तो जानते ही कैसे निकाला जाता है. सो 6 का फैक्टर ऐसा करो कि ऐड करने पे माइनस 5 आ जाए, 3 2 जा 6. सो x माइनस 3, क्योंकि दोनों को ऐड करना था और रिजल्ट में माइनस चाहिए था. सो 3 2 जा 6, तो माइनस 3 माइनस 2 विल बिकम व्हाट, माइनस 5. सो गाइज x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 2. ना इफ यू कंसिडर दिस एज इक्वल टू 0, तो आपको x के वैल्यूज कौन से मिलेंगे, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2. ये आपको x के मतलब x एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है ये. तो आप इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स, 1 2 एंड 3, 1 2 3. बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, पहले तो हम चलो चेक कर लेते हैं कि आपका लेफ्ट 1 के लेफ्ट में फॉल है कि राइज है, और 3 के राइट में फॉल है कि राइज है. सो एक्स क्यूब पावर क्या है, ऑड. तो अगर x नेगेटिव रहेगा तो फॉल, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो सब कुछ इस पर ही डिपेंड करता है. तो x अगर नेगेटिव है, पावर ऑड नेगेटिव, तो 1 के लेफ्ट में फॉल होगा, यहाँ पे फॉल होने वाला है. ठीक है. अच्छा, व्हाट अबाउट 3 के राइट में, 3 के राइट में, 3 का राइट मतलब पॉजिटिव वैल्यू, x के पॉजिटिव वैल्यू. जब आप x का पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव वैल्यू का पावर ऑड अगेन पॉजिटिव, मतलब 3 के राइट में क्या होने वाला है, ये आपको राइज होने वाला है. नाउ गाइस अब हम क्या करें, देखो यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे फॉल है, ऐसे ऐसे जाएगा, ये ठीक है, समझ में आ रहा है ये.
लेकिन क्या ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? आपको अगेन x इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो पुट x इक्वल टू 0, 0, 0, -6. When you put x equal to 0 here, you will get y is equal to -6. So 0, -6 is the point where the graph cuts the y axis. तो कट करता है ये, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 must be here. सपोज आपका -6 यहाँ पर है, here it is -6. तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है फ्रेंड्स। ऐसे क्या चेक करते हैं पहले आप? पुट योर फंक्शन एज इक्वल टू 0। क्यों? ताकि आपको फंक्शन के रूट्स मिल सके, मतलब आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है पहले वो पता चल सके। देन पुट x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 पुट करो ताकि आपको y का वैल्यू मिल सके जहाँ पे आपका फंक्शन y एक्सिस को कट करता हो। तो -6, 0 को -6 यहाँ पे कट करता है। नाउ 1 के लेफ्ट में कैसा बिहेवियर है ग्राफ का, 3 के राइट में कैसा बिहेवियर है ग्राफ का, वो कैसे समझ में आएगा? बाय योर लीडिंग कोएफिशिएंट मेथड। एक्स क्यूब पावर इज ऑड, n जो है वो ऑड है, लीडिंग कोएफिशिएंट प्लस है, तो सब कुछ मैटर करता है x के वैल्यू पे कि x वैल्यू कैसा है। अगर x नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का पावर ऑड, नेगेटिव फॉल टू द लेफ्ट। पॉजिटिव लोगे x का वैल्यू तो पॉजिटिव का पावर ऑड, पॉजिटिव राइज टू द राइट। तो यहाँ पे राइज होना था, यहाँ पे फॉल होना था, y को कट किया इसने। अब आप इस तरीके से पहले 1 पे गए, फिर 2 पे गए, फिर 3 पे आओगे तब ना यहाँ पे राइज होगा। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज f of x is equal to x cube minus 3x plus 2 x square minus x plus 1. What is our first task? सबसे पहला काम हमारा क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहला काम है to get the real roots of the function. That means आप फंक्शन को equal to 0 कंसीडर कर लो, तो आपको पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x मिल जाएंगे जहां की आपका ग्राफ x एक्सिस को कट करता है। तो आप देखेंगे ये दोनों ही ब्रैकेट 0 होंगे। x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें फैक्टर है 2 1 2, ऐड करने पे -3 आना चाहिए, तो x माइनस 1। ऑब्वियसली 2 का ऐसा फैक्टर करो कि ऐड करने पे -3 आ जाए, तो 2 1 2, ऑब्वियसली ऐड करना 2 1 3 आएगा, लेकिन नेगेटिव 3 आना चाहिए, तो फिर -2 -1। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट व्हाट? x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। नाउ गाइस इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका x का वैल्यू रियल में नहीं मिलेगा। सोल्यूशन तो ऑब्वियसली हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इज द लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर, बट हम ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं तो वी शो इट रियली, हम ग्राफ रियल फंक्शन का ड्रॉ करते हैं, तो हम इसका जो ये जो हिस्सा है ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू होगा। दैट मीन्स इसका ग्राफ में मतलब कि ये रोल नहीं है, कह सकते हो। तो आप अगर इसको आप चाहो तो देखो डेल्टा क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है, आप अगर वो वैल्यू निकालोगे आपको पता चल जाएगा। बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 ज़ा 4, दिस इज इक्वल टू -3। नाउ फ्रेंड्स आपका फॉर्मूला क्या होता है x का? -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर ये वाला वैल्यू आपका नेगेटिव है तो वो रूट ऑफ -3 विल बी व्हाट? अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आपको यहाँ पे x का वैल्यू रियल में नहीं मिल रहा है। So we have only two possible values of x, 1 and 2, where our graph of this function intersects. तो चलिए आपको पता चल गया कहाँ कहाँ पे, ये देखिए x एक्सिस पे कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। x एक्सिस पे एक बार 1 पे और एक बार 2 पे। यहाँ से कोई पॉइंट हमको रियल पॉइंट नहीं मिलता, तो डजंट मैटर, जितने पॉइंट्स मिलते हैं आप वो ले लीजिए। जाहिर सी बात है आपका ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को वही मिलेगा ना आपको, बाकी तो नहीं मिल सकते ना। यस 1 and 2। नाउ आप चेक करिए कि आपका ये फंक्शन वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट करता है। तो वाई एक्सिस पे इसके लिए आपको पुट x इक्वल टू 0 करना पड़ेगा फंक्शन में। पुट x इक्वल टू 0,
0 0 and this is 2 0 0 1, तो +2 into +1 2, 2 ones are 2. So when you put x is equal to 0, you will get y is equal to 2. तो 0, 2, 0 1 and here it is 2. यहाँ पे y एक्सिस पे, यहाँ पे x एक्सिस पे ये पॉइंट्स है यहाँ पे. अब ग्राफ देखते हैं हम लीडिंग कोएफिशिएंट मेथड से. सी गाइस, आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. सी ये एक्स क्यूब है और ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर विल बिकम व्हाट, एक्स रेज टू 5, एक्स रेज टू 5 एंड बाकी के टर्म्स हमको कुछ खास मतलब नहीं, तो आप समझ रहे हो. तो एक्स रेज टू 5, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर विल बिकम एक्स रेज टू 5 एंड द कोएफिशिएंट इज व्हाट, 1. पावर इज ऑड एंड कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव. पावर ऑड है तो लेफ्ट साइड में जाओगे, 1 के लेफ्ट में जाओगे, जितना ही लेफ्ट में जाओगे नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए आपका ये क्या होता जाएगा, यस, माइनस रेज टू 5 क्या हो जाएगा आपका, माइनस. एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर. लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे आप 1 से 0 के बीच में जा रहे हो अगर, तो ये क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव ही रहेगा आपका ये, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही है ना, तो हेंस ये पॉजिटिव ही रहेगा. एंड व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड ऑफ 2, 2 के राइट साइड में कैसा है फ्रेंड्स, 2 के राइट साइड में आपका जो x अगर पॉजिटिव है तो उसका पावर ऑड है, पॉजिटिव का पावर पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका. तो आपका ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हो सकता है, ऐसे. This is how we will draw the graph of any polynomial function, friends. And now, अभी बात पूरी कंप्लीट नहीं हुई है. पॉलिनोमियल फंक्शन में और भी बहुत सी कंडीशंस आएंगी. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट दोज कंडीशंस एज वेल, बिकॉज हमको हमारे पास अभी टेस्ट 2 भी है, सेकेंड टेस्ट भी है हमारा, जिसमें हम वहाँ पे और भी कुछ कंडीशंस देखेंगे ग्राफ की. जस्ट लाइक आपको याद है, अगर यहाँ पे कभी कभी रूट्स रिपीट होते, लाइक x-1 द होल स्क्वायर अगर हो जाता है, तो x के 2 वैल्यूज़ 1 2 बार आ जाता है, तो ऐसे केस में हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे. सो कुछ कंडीशंस और भी बाकी हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ हियर.